यू आर वेलकम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप मीशो पर बल्क लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम आपको पहले बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी आपको। पहले आप वो एकदम से रेडी करके रखिए जिससे कि आपको बल्क लिस्टिंग क्रिएट करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें सबसे पहले आपको इमेज लिंक चाहिए होगा। इमेज लिंक देखिए, इन्होंने कुछ मैंडेटरी किया है कि इमेज लिंक आपको गूगल ड्राइव से या फिर एक दो और साइट्स बताई थी, मेरे को गूगल ड्राइव पता है अभी, तो गूगल ड्राइव से बताया इन्होंने। आप गूगल ड्राइव से ही इमेज का लिंक क्रिएट करके अगर आप डालते हैं वहाँ पे, तभी आपकी वो इमेजेस और वो फाइल आपकी अपलोड सक्सेसफुल मानी जाएगी। अदरवाइज वो उसको फेल्ड कर देंगे या अनसक्सेसफुल करके आपको मैसेज दे देंगे। तो मैं आपको पहले इसका जो एक्सेल फाइल है वो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। बाकी मैं आपको डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी सिखाएंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन है, वो ज़रा पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने बताया है कि एक बार आप इसको पढ़ लेना। बाकी मैं जो पॉइंट्स टू चेक बिफोर अपलोडिंग करके है, यहाँ पे मैंडेटरी है। फील्ड शुड बी करेक्टली फील्ड, मतलब सारे फील्ड करेक्टली फील्ड होने चाहिए। इसके बाद कहा है कि सेलिंग प्राइस जो है एमआरपी से कम होने चाहिए। और एक्सेल शीट में कोई भी आप स्पेलिंग लिखते हैं या फिर कुछ भी आप लिखते हैं तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसमें कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ मत करना जो स्मोकिंग, अदर पोर्टल नेम्स करके जो रहता है, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज़ मत करना। जैसे इन्होंने कहा है कि रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड, इस तरीके का उन्होंने मैसेज किया है। ठीक है, और यही सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट लगती थी वही है। और हाँ, दूसरी चीज़ ये कहा है इन्होंने कि इमेज जो है वो सिर्फ इमेज को जेपीईजी में ही एक्सेप्ट करेंगे और किसी फॉर्मेट में नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, इमेज का फॉर्मेट जेपीईजी होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो है, ये देख रहे हो ना, ये वाला इन्होंने कहा है इसमें वी ओनली एक्सेप्ट जेपीजी इमेजेस, एनी अदर फॉर्मेट इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि ज़्यादातर इमेजेस पीएनजी में हो जाती हैं, तो आपको जेपीजी में ही इमेज को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। एक बार ही आप इसको थोड़ा टाइम नहीं, अगर मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आप जो भी है, क्या बोलते हैं, एक बारी ये सारी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं यहाँ पे जो मीशो की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, एक बारी आप इनको केयरफुली पढ़ें, उसके बाद भी में इसको अपलोडिंग वगैरह करें। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने इस एक्सेल फाइल को कैसे करके डाउनलोड किया। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम सीधे मीशो के पैनल पे। ठीक है, देखो ये ज़रा रिफ्रेश कर दें हम एक बारी पेज को। रिफ्रेश हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो जिस कैटेगरी में आपको लिस्ट करना है, ठीक है ना, जिस कैटेगरी में आप लिस्ट करना चाहते हैं आप वही वाली कैटेगरी को यहाँ पे सर्च करेंगे। आप सर्च नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से वन बाई वन करके सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, आप यहाँ से मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर, जैसे मेरे को की चैन करके लिस्ट करना है तो मैं की चैन सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो देखो दिखा दिया इन्होंने, होम यूटिलिटी, होम डेकोर, एक्सेसरीज एंड कीचेंस करके एक यहाँ पे रहेगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इसका टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट करके जो ऑप्शन है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके डेस्कटॉप पे जाकर के डाउनलोड हो जाएगा। इसको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बताना चाहता हूँ कि इसको रीनेम बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, बाकी आपको मैं यहाँ पे आ जाते हैं, एक मिनट, यहाँ एक्सेल पे आ जाएंगे तब हम, या ऐसे ही आपको सीट मिलेगी। यहाँ पे इनेबल करने का ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन आएगा इनेबल, तो इनेबल एडिटिंग जरूर कर लेना उसको, अदरवाइज आप उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इनेबल पे क्लिक करने के बाद आप एक बार कर लेना। तो सिंपली ऐसे करने के बाद और इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना। इसके बाद हम फिलिंग का स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से फिल करेंगे। मैंने फिल करके रखा था, अगर मैं आपके सामने फिल करता तो फिर समझने में भी प्रॉब्लम होती। अभी मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कैसे करके मैंने किया। मैं आपको एक मिनट दिखाना चाहता हूँ कि, एक मिनट, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं, ये वाला देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने इसको बना के रखा था इमेजेस लिंक को, और क्या बोलते हैं, इमेजेस लिंक बना ली थी और इनका सब कुछ लिख लिया था। जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या पहले बना के रखना है। आप सबसे पहले एक एसक्यू लिख लेना,
उसके बाद प्राइस लिख लेना, ठीक है। उसके बाद एमआरपी लिख लेना, आप जो भी अपने अपने हिसाब से, आप अपने केस में जितना भी एमआरपी रखना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप उतना रखिएगा। इसके बाद एक स्टाइल कोड आप जनरेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद ग्रुप आईडी पूछेगा, ये भी रख लेना। इसके बाद इमेज लिंक जो रहेगा ना, इमेज लिंक रहता है जैसे इमेज 1, इमेज 2। इमेज 1 में आप हमेशा फ्रंट इमेज ही लेना, ठीक है। इमेज 2 में आप उनका साइज वाइज दे सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। मतलब इन 3 इमेजेस में आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इमेज 1 में फ्रंट और क्लीन, उस पे कुछ भी एडिटिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इमेज 1 में ये लिंक दे दिया मैंने। लिंक क्रिएट करना भी बता देंगे हम आपको अभी इसी वीडियो में, ठीक है। मैंने जैसे लिख रखा है एसकेयू, प्राइस एंड एमआरपी, स्टाइल कोड, ग्रुप आईडी, ये सारी चीजें आप लिख लो, इमेज का लिंक लिख लो। और डिस्क्रिप्शन भी पूछेगा तो आप डिस्क्रिप्शन, मैंने किसी दूसरे टैब में लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट, ये शायद है, हाँ। ये डिस्क्रिप्शन देख रहे हो ना, ये एक बार डिस्क्रिप्शन भी आप लिख लेना, वहाँ पे अपलोड करने के लिए कहेगा। वैसे वो रिकमेंडेशन होता है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप उसको जरूर लिखें, इससे थोड़ा प्रोडक्ट भी अच्छा रहेगा और कस्टमर को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कस्टमर को मतलब ये किस प्रोडक्ट है, क्या फैब्रिक है, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो उसमें, एक्सप्लेन कर सकते हो। या आपके पास कोई कंटेंट राइटर है तो आप उससे लिखवा लीजिए, या आप इस कंटेंट को खुद ही राइट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद ही इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लिखने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आप सीधे जाएंगे यहाँ पे, जैसे ही आपने इसको टेम्पलेट को डाउनलोड किया था, अब वो सीधे आपके एक्सेल में खुल जाएगा, ठीक है। एक्सेल में खुलने के बाद ऐसा यहाँ पे इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करके आप इसको इनेबल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 4th लाइन में ये 4th वाला जो है ना रो, और ये वाला डी, इस सेक्शन में आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ, ये जो रेड वाला है यहाँ पे कंपलसरी लिख के आ रहा है, ये कंपलसरी लिखा है ना, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है पहले से ही, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा कंपलसरी, मतलब कंपलसरी वाले टैब में जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट नेम, और आपका मैं बताता हूँ, प्रोडक्ट नेम हो गया, इसके बाद वेरिएशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मीसो प्राइस हो गया, मीसो एमआरपी हो गया, जीएसटी हो गया, एचएसएन आईडी हो गया, प्रोडक्ट वेट हो गया, इन्वेंट्री, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कलर, ठीक है। और पैकेजिंग ब्रीथ, पैकेजिंग हाइट, पैकेजिंग लेंथ, पैकेजिंग यूनिट, मतलब यूनिट का मतलब वो होता है कि आप इसको इसमें माप रहे हैं, मतलब आप सेंटीमीटर में इसको ले रहे हैं सारी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई को, या आप इंचेस में ले रहे हैं, या आप एमएम में ले रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आप जिसमें इसको ले रहे हैं आप उसमें आपको रखिएगा। ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना, पैकेजिंग वेट वगैरह। अब यहाँ पे देखो इन्होंने कहा इमेज 1 फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट वाला ही लिंक डालना है, बाकी आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप डाल सकते हैं। मैक्सिमम इमेज आप 4 अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो आप ध्यान रखना अच्छी तरीके से इमेज का रखना है। और ब्रांड नेम आप लगा सकते हैं। यहाँ देखो पूछा है इन्होंने ग्रुप आईडी, तो यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको ग्रुप आईडी। ये देखो ग्रुप आ रहा है ना, ये ड्रॉप डाउन में ही सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पूछा है इन्होंने। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है स्टाइल कोड, स्टाइल कोड आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे को लगता है मैंने दूसरे वाले में स्टाइल कोड नहीं दिया है, आप इसको दे देना, प्लेन एचटी करके है ना, कॉपी करो और यहाँ पे एक बारी पेस्ट कर दो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो गया। स्टाइल कोड के बाद आप इसको यहाँ पे एसकेयू डालेंगे, इसका फैब्रिक डालेंगे, जो भी मटेरियल है इसका वो डालेंगे, इसकी चौड़ाई डालेंगे प्रोडक्ट की, ये सारी चीज़ें आप फिल कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों को फिल करने के बाद कंट्रोल एस करके इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप मल्टीपल यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिस्ट करते जाइए। मेरे पास सिर्फ 2 थे और मैंने आपको सिखाने के लिए इसको किया था अपलोड। तो अभी हम इसको कंट्रोल एस करके हम इसको सेव कर चुके हैं। और अब मैं बताता हूँ कि इसको अपलोड, हाँ वो बताना था, इमेज लिंक कैसे क्रिएट करना है वो बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले अगर आपके पास ईमेल आईडी तो होगी, मेरे को पता है ये बात, आपके पास ईमेल आईडी है अगर, तो क्या करना, आपके अगर मोबाइल में इमेजेस हैं या फिर कैमरे में हैं तो आप उन सारे इमेजेस को लैपटॉप पे कीजिए, या फिर आपके मोबाइल में है तो मोबाइल से आप सीधे मेल कर लीजिए। अगर आपके कैमरे में है इमेजेस, कैमरे में आप लैपटॉप में लाइए, लैपटॉप से आप अपने ईमेल पे उसको, उन सभी इमेजेस को मेल कर लीजिए। कैसे करके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मेरी ये ईमेल आईडी है, ठीक है ना, मैंने इन सारी इमेजेस को पहले अपने मेल पे करा, मेल पे भेज ली, मतलब सारी इमेजेस को अपने मेल पे रख लिया, ठीक है ना। अब मेल पे रखने के बाद ये सारी इमेजेस आपके मेल में आ जाएंगी। आप देख रहे हो ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस हैं आपके मेल पे आ गई। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो ये लिखा है ना ऐड टू ड्राइव, यहाँ पे ऐड टू ड्राइव पे क्लिक करने के बाद ये इमेज आपकी ड्राइव में ऐड हो जाएगी। तो 1 बाय 1 आप इमेज को देखो, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐड टू ड्राइव पे क्लिक करेंगे,
ये इमेज ऐड टू ड्राइव हो चुकी है, देखो हो गई है ना। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज लिखा है ना, आप ऑर्गेनाइज पे क्लिक कर लो एक बार। ऑर्गेनाइज पे क्लिक करने के बाद ये लिखा है ना, फाइल का न्यू फोल्डर बना लीजिए एक कैश नाम से, जैसे पैक ऑफ 6 करके बना दो, ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग आप देख लेना, आपको जो अच्छा लगे वो बना लेना, ठीक है। पैक ऑफ 6 यहाँ पे इसको कर दो चेक और मूव हेयर पे क्लिक कर दो, ठीक है ना। अब ये एक फोल्डर बन गया है। अब कुछ नहीं करना, बताता हूँ मैं आपको। एक ये वाली इमेज इस वाले पैक ऑफ 6 वाले फोल्डर में है। अब इनको कुछ नहीं, इनको सीधे ऐड टू ड्राइव पे करो, ऐड टू ड्राइव पे करो, ऐड टू ड्राइव पे करो और ऐड टू ड्राइव, ऐड टू ड्राइव एंड ऐड टू ड्राइव। अब इस वाली इमेज को, इस वाली ईमेल आईडी को आपको खोलना है दूसरे टैब में। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे ये वाली ईमेल खुली हुई है ना हमारे यहाँ पे, ठीक है। शायद वो इमेजेस हमें लगता है ऐड टू ड्राइव हुई नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ एक बारी, हो तो गई हैं सारी, ठीक है। यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। मैंने जो पैक ऑफ 6 करके बनाया था ना, आप इसको एंटर कीजिए। यहाँ पे एक इमेज आपको मिलेगी, रिफ्रेश कर लेना इसको, तो ये सारी इमेजेस आपकी आ जाएंगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं इमेज मैंने इसमें सेव कर दी थी। अब आपको क्या करना है, ये सारी इमेजेस आपको इसमें इस फोल्डर में लेके जानी है। आप इसको उठाओ और यहाँ से इसको मूव कर दो, ठीक है। ये हो जाएगी अभी मूव, देखना ये देखो हो गई ना मूव। अब इस वाली इमेज को उठाओ, इसमें मूव कर दो। ये ऐसे करके आप 1 बाय 1 करके सारी इमेज को मूव कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। इसको ऐसे करके मूव कर दो आप। यहाँ से क्या कैसे करना है बताता हूँ। क्लिक करके रखना है, उठा करके इसमें कर देना, ये तो आपको पता है, कर लेना आराम से आप। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देंगे ऐसे करके। अब क्या करना है, दूसरी चीज़, इसको आप यहाँ पे इस वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट नहीं राइट क्लिक करेंगे और गेट द लिंक पे क्लिक करेंगे, लिखा है ना गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। और ये चीज़ यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। एक बारी लोडिंग होने दीजिए इसको। क्या करना है, ये देखो रिस्ट्रिक्टेड लिखा है ना, गॉट इट पे क्लिक कर लो। ये लिखा है ना रिस्ट्रिक्टेड, इस ये नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करके और इसको यहाँ पे एडिटर पे क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे ही करेंगे यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद अब इस पर क्लिक करेंगे एक बार, ये परमिशन अपडेट हो गया। डबल क्लिक करेंगे इसको, ठीक है ना। डबल क्लिक करने के बाद ये सारी इमेजेस खुल गई हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस इमेज के ऊपर। अब गेट द लिंक पे क्लिक करेंगे। गेट द लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिंक, यहाँ पे भी चेक कर लेना, अगर बाई चांस उस फोल्डर में नहीं हो पाता तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे करके आप। एनीवन का तो है ही, एडिटर का है ही यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक करके लिंक कॉपीड हो गया। अब आपको जहाँ पे भी इसको पेस्ट करना है आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप न्यू टैब पे इसको पेस्ट करते हैं, न्यू टैब पे अगर आप पेस्ट करेंगे तो ये इमेज हमें खुल के दिखा देगी। एंटर करो एंड देखो, ये इमेज हमें सीधे यहाँ पे मिल गई है। इसलिए मैंने आपको बताया, ये वाली थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है तो प्लीज़ आप इसको बोर मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये, ठीक है। और ये इमेज खुल जाएगी। अभी आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल ड्राइव से ही करना है, इसीलिए मैंने आपको बताया। ये देखो इमेज खुल गई है ना, ये सिंपल ये था। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और चलते हैं सीधे मीशो पर, ठीक है ना। हमने वो फाइल एक्सेल वाली फाइल को अभी सेव कर लिया था ना। सेव करने के बाद एक बार और कर देते हैं, कंट्रोल एस करके हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमें चलना रहेगा मीशो पर। मीशो पे जाएंगे और यहाँ लिखा है ना अपलोड टेम्पलेट फाइल। अभी मैंने जो फाइल सेव की थी वो डेस्कटॉप के ऊपर है। यहाँ पे मैं इसको अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद इस फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक बार यहाँ से जाओ, यहाँ पे वो एक्सेल फाइल पड़ी होगी, हाँ ये की चेंज करके है ना, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन, ठीक है। यहाँ पे हो गया ना। अब यहाँ पे हम इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड कर देंगे, यहाँ पे अभी अपलोड हो जाएगी। मेरे को मैसेज मिल गया हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है ना। अपलोडेड सक्सेसफुली करके मैसेज मिल गया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको सिर्फ वेट करना है कि अब मीशो की तरफ से मेल आ जाएगा आपको, या फिर जैसे ही ये सक्सेसफुल होता है आपको सीधे मेल आ जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। अब ये ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो मेरे को कमेंट करके पूछना, मैं बताने की कोशिश पूरी करूंगा। और मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का कोशिश किया है। और इस वीडियो में उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो भी मैंने बताया है, ठीक है। सिंगल यहाँ पे बल्क लिस्टिंग के बारे में बताया। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें।